मतलब हम लोग इतने क्लोज थे कि हम लोग वीडियो कॉल्स पे लेजिट सोने लग गए थे कि दोनों का वीडियो कॉल ऑन रहेगा एंड देन सो रहे हैं बिकॉज आई वाज इन दिल्ली फॉर। बट देन आई जस्ट फील कि देन जब चीजें खत्म करनी हो तो रियल रह के करो ना। सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। दोस्तों, बिग बॉस 19 का घर इस वक्त लिटरली एक बैटलफील्ड बना हुआ है और सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में है नगमा और आवेज। अब ये दोनों वैसे तो सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल नजर आते हैं, लेकिन घर के अंदर उनकी लव स्टोरी पूरी तरह से कंट्रोवर्सीज से घिर चुकी है। और बिलीव मी, ये इतना मैसी है कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है, क्या सच है और क्या र्यूमर्स। तो चलिए आज इस पूरे सीन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये कि बसीर अली और अमाल मलिक ने एकदम से बम गिरा दिया। बसीर ने साफ साफ कहा कि आवेज बाहर लॉयल नहीं है और वो हर दिन किसी न किसी लड़की को डीएम करते रहते हैं। सोचो जरा, नेशनल टेलीविजन पर इस तरह की बात, ऑडियंस शॉक में चली गई। और ये यही नहीं रुका, अमाल मलिक ने भी सपोर्ट कर दिया बसीर को। उन्होंने बोला कि कॉमन फ्रेंड्स ने भी अवेज को ऐसे बिहेवियर की बातें बताई हैं। मतलब उनके जो दोस्त हैं वो सारी चीज़ें वो भी जानते हैं अवेज को, और अवेज के बारे में अमाल मलिक को ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम से पता है। मतलब एक बार सुनते तो लोग गॉसिप बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से भी सेम बात आती है तो लोग सीरियसली लेने लगते हैं। अब आप ही बताओ, अगर कोई आपके पार्टनर के बारे में इस तरह की बातें सामने लाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब देखो, आग का काम और ज्यादा हो गया कि इसी बीच स्प्लिट्सविला की एक्स कंटेस्टेंट शुभी जोशी भी इसमें कूद पड़ी हैं। ये ड्रामा और ज्यादा बड़ा हो गया। शुभी ने खुलकर बोला कि अवेज और उनका रिश्ता भी सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था, कुछ और होने वाला था, लेकिन अचानक सब बदल गया। फिर उसने शॉकर दिया कि अवेज ने उसकी दोस्त को भी मैसेज किया था, मिलने भी गए थे। अब इमेजिन करो, एक तरफ गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप और दूसरी तरफ किसी और को मैसेज। शुभी ने जब सवाल किया तो अवेज ने बस हंसकर टाल दिया। अब गाइस, ऑडियंस को भी लगने लगा है कि भाई जब चीजें इतनी ज्यादा खराब हैं, चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं, तो अवेज कहीं ना कहीं गलत तो है। वो हर किसी को मैसेज तो करता है और हर लड़की से वो इसी तरीके से चेप होता है। उसके बाद एक और ट्विस्ट आया। जैसे ही ये सारे एलिगेशंस बाहर फैलने लगे, अवेज का परिवार सामने आ गया। उनके भाई जैद दरबार ने साफ बोला कि बिग बॉस के हाउस में किसी की पर्सनल और प्राइवेट रिश्तों के बीच में नहीं घसीटना चाहिए। वो जो चीज़ें करने के लिए सोच रही है वो उसका माइंडसेट है, वो चाहती है कि वो भी बिग बॉस में एंट्री ले ले। उसके बाद जैद के वर्ड्स थे कि ये सिर्फ फुटेज लेने का तरीका है और अवेज को अननेसेसरी बदनाम किया जा रहा है। अब सच क्या है वो ऑडियंस डिसाइड करे, लेकिन इतना तय है कि फैमिली ने स्ट्रांगली डिफेंड किया। अब देखो गाइज, अभी थोड़े टाइम पहले अवेज ने नगमा को प्रपोज कर दिया था पूरे नेशनल टीवी के सामने। वो मोमेंट इतना इमोशनल था कि नगमा की आंखों में आंसू आ गए। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो गई। लोग बोल रहे थे कि प्यार की जीत है, यही सच्चा प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रॉल्स भी बहुत कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहे थे लोग कि प्रपोजल से फुटेज है के लिए की जा रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए, जो पॉजिटिव में बदल जाए। ऑडियंस भी डिवाइडेड हो गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ ये सच्चा प्यार है, कुछ बोल रहे हैं कि ड्रामा है। बट देखो, जेन्युइनली जो भी चीज़ होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा जब बिग बॉस का सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलना तो ये सब चीजें ऐसे ही रह जाती हैं, क्योंकि ये बाद में पता चलता है कि कौन कितना सच्चा था और कौन कितना झूठा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि नगमा ने अभी तक इन एलिगेशंस पर डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। वो बस चुपचाप सब देख रही है, और मे बी अब तो वो घर से बेघर हैं, तो अब इन चीज़ों को उन्हें पता भी है उनके बारे में। वैसे भी कई लोग बोल रहे हैं कि शायद इसी वजह से वीडियो के टाइटल में उसका डेस्परेट फॉर लव कहा जा रहा है, क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद भी वो अवेज के साथ खड़ी हैं और मैरिज तक का वेट कर रही हैं। लेकिन अगेन ये उसका पर्सनल चॉइस है और ऑडियंस डिवाइडेड है। कुछ लोग लॉयल्टी को एडमायर कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बस दिखावा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब आते हैं सबसे ज़्यादा इमोशनल ट्विस्ट पर। वीकेंड के वार के दौरान नगमा को शो से बेघर कर दिया था। जी हाँ, पहला डबल एविक्शन हो गया है। नगमा के साथ नटालिया को भी एलिमिनेशन मिल चुका है। रीज़न ये बताया है कि दोनों नॉमिनेशन टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और उन्हें सबसे कम वोट्स मिले। देखो, ये तो हमें पता है कि नगमा का इसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि नगमा ने अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं किया था, क्योंकि अभिषेक ने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया था
जिससे बिग बॉस को उनको टास्क के बीच में ही रोकना पड़ गया था। तो देखो ये तो पता है कि नगमा को एक चांस मिलना चाहिए। वैसे तो लोगों को ये भी लग रहा है कि उन्हें सीक्रेट रूम में रखा हुआ है, बट जो भी है वो तो आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि उन्हें निकाल दिया गया है और उन्हें टास्क को पूरा परफॉर्म नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से अवेज ने भी ये बोला कि ये बहुत स्ट्रांग है, इसकी कोई गलती नहीं है। काफ़ी टाइम से 2 वीक से वो बीमार है, जिसकी वजह से वो नहीं शो पे दिख पा रही है, बट वो अपना बेस्ट करती है। उसको उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता था। जो भी मैंने सीखा है वो सब कुछ नगमा से ही सीखा है। मैं चाहता हूँ इसको एक और चांस मिलना चाहिए, बट बिग बॉस ने अभी यही चीज़ें दिखाई हैं कि उनको शो से बेघर कर दिया गया है। तो देखो गाइज, ये है इन दोनों की फिलहाल की जो चीज़ें बिग बॉस में चल रही हैं। अब देखो फराह खान ने जब ये चीज़ बोली थी तो इमोशनल तो हर कोई हुआ था, मृदुल नगमा के लिए हुआ था, लेकिन जो अवेज है वो उनके लिए हुए थे, नगमा के लिए। और वैसे भी नगमा देखो दिल से काफ़ी सॉफ्ट लगती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मतलब काफ़ी हार्श नेचर है उसका, या फिर कुछ भी चुगली गैंग में रहती है या फिर कुछ चुगली वगैरह करती है। शो में ऐसा कुछ नहीं है, उसने काफ़ी अच्छा किया है। बट जैसे कि उनको बताया है कि उनकी हेल्थ की वजह से चीज़ें वो नहीं एक्टिव नहीं हो पा रही थी। एविक्शन अनफेयर, लोगों ने तो यार देखो यही बोला है कि जो नगमा का एविक्शन है वो अनफेयर है। सोशल मीडिया पर भी फैंस डिवाइडेड हैं। नगमा को बहुत लोग चाहते थे कि अभी और टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हैं जो अवेज की वजह से नहीं चाहते थे कि हाँ यार ये इसके साथ रहे और बाहर आके सच्चाई को देखे। तो लोगों ने ये चीज़ें पहले से ही सोची हुई थी कि नहीं अब इनको निकाल देना चाहिए। अब बात आती है सच की। देखो अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आया है। जितने भी एलिगेशंस हैं वो सिर्फ कंटेस्टेंट्स या एक्स फ्रेंड के स्टेटमेंट पर टिके हुए हैं। ना तो डीएम्स का कोई स्क्रीनशॉट सामने आया है, ना कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन। मतलब सब कुछ र्यूमरस स्टेटमेंट और शो के ड्रामा पर ही घूम रहा है। तो ऑडियंस के लिए एक तरफ का पजल बन चुका है, एक तरफ एलिगेशंस, दूसरी तरफ प्यार का प्रपोजल, बीच में फैमिली का डिफेंस और अब नगमा का शॉकिंग एविक्शन। बिग बॉस का असली मजा भी यही है। यहाँ हर दिन इक्वेशन बदल जाती है और कभी किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। अब देखो मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी में 2 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं। अवेज और नगमा की रिलेशनशिप डेफिनेटली अंडर प्रेशर है और जो है पब्लिक की वजह से ये शो कर रहे हैं। दूसरी, जब कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आता जब तक, हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये शो है और यहाँ हर चीज़ें ड्रामेटिक होती ही हैं। अब जब बाहर नगमा जाएंगी, अगर मे बी उन्हें नहीं रखा होगा सीक्रेट रूम में, तो उन्हें सब चीज़ें पता ही चल जाएंगी बाहर। वो भी इंटरव्यूज में क्लियर कर शुभी वगैरह से वो मिलेंगी। देखो शुभी का पहले भी एक यही सीन हुआ था जब वो स्पिरिचुअला में गई थी, तो हर्ष और रुशाली, उनके बीच में भी ये दोनों के बीच में आके इन्होंने बोला था कि वो मेरा मतलब हम दोनों रिलेशन में आने चाहते थे, लेकिन रुशाली ने उनको ये सारी चीज़ें शो में नहीं बताई थी स्पिरिचुअला में। वहाँ पे भी इन्होंने रुशाली को काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा बोला था और हर्ष पे को ब्लेम किया था कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, ये किया है। तो ये इनका खैर पहले से ही है, बट जैसे कि बसीर भी जानता है इनको पहले से और अमाल भी जानता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकते हैं। बट जो भी है आपको सब पता चलता रहेगा। जो भी है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।